हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप में से ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से ज़रूर जुड़े होंगे और आप गांव से निकलकर इस शहर में आए हैं, इलाहाबाद आए हैं, दिल्ली आए हैं कि आप एक गज़टेड ऑफिसर बनेंगे। लेकिन 4-5 साल से लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और अभी तक ऐसा कोई भी मौका नहीं आया है, या फिर सरकार की वो कहें कि अभी तक ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई है इतनी, और लगातार लंबित हैं कि आप अभी तक गज़टेड ऑफिसर नहीं बन पाए। लेकिन जो आपके लोग गांव में ही रह गए थे वो अब गज़टेड ऑफिसर बन जाएंगे। सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि अब जो नए चुनाव होने वाले हैं इसके बाद जो प्रधान बनेगा आपके गांव का वो अब गज़टेड ऑफिसर होगा। तो देख रहे हैं, जहां आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, 4-5-6-7 साल आप तैयारी लगातार करते जा रहे हैं और सरकार भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है और रीज़न दे रही कि कोरोना की वजह से सारी इकोनॉमी ध्वस्त पड़ी हुई है, पैसे है नहीं सरकार के पास, तो सैलरी कहाँ से देगी। लेकिन अब पंचायत चुनाव आ चुके हैं और सभी को एक होली का तोहफा दे दिया गया है कि अब जितने भी ग्राम पंचायत होंगे वो गज़टेड ऑफिसर के बराबर होंगे और उन्हें वेतन भी उतना मिलेगा। लेवल 7 का जो वेतन है वो अब उनको दिया जाएगा। 44,900 रुपये उनका मूल वेतन होगा। 12,576 रुपये उन्हें महंगाई भत्ता भी मिलेगा। गाँव में बहुत महंगाई होती है तो महंगाई भत्ता भी मिलेगा और टोटल जो उनका वेतन बनेगा 57,476 रुपये उन्हें वेतन मिलेगा गांव में बैठे बैठे। और आप करते रहिए शहरों में जाके सरकारी नौकरी की तैयारी और गज़टेड ऑफिसर बनने के सपने देखते रहिए। यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा और इसमें बताया गया है कि चुनावी वर्ष में सरकार का तोहफा लेवल 7 के तहत 44,900 का मिलेगा वेतनमान। कैबिनेट में निर्णय के बाद कार्मिक एवं पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश और हर वर्ष वेतन पर खर्च होंगे 106 करोड़ से अधिक रुपए। अब मैंने तो ये आंकड़ा लगाया था कि कितने रुपए खर्च होंगे हर साल, चूँकि सरकार बोल रही थी कि पैसे नहीं है इनके पास वैकेंसी निकालने के लिए, सैलरी कहाँ से देंगे और जो भर्तियाँ हैं वो कम की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इन्हें 106 करोड़ रुपये अधिक और लाने होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रदेश में जो ग्राम पंचायत हैं वो 58,758 ग्राम पंचायत है और 57,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने तो किया तो मेरा तो सर चकरा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब आप कर लीजिएगा कि सरकार पर कितना इस पे बोझ पड़ेगा पैसे का। और अभी यहाँ पर बताया गया है कि जो वेतन है वो तो दिया जाएगा, लेकिन पेंशन जो है वो अभी उस पर निर्णय नहीं बना है। और ये है कि अगर इन्हें भी पेंशन दी जाती है, इन्हें जैसे कि विधायकों सांसदों इन्हें वेतन दिया जाता है, इसके साथ इन्हें पेंशन दी जाती है, तो ग्राम प्रधानों को भी अगर ऐसी पेंशन दी जाएगी तो फिर जो सरकारी कर्मचारी है वो भी पीछे पड़ जाएंगे कि जब ये गज़टेड ऑफिसर हैं तो हम भी तो गज़टेड ऑफिसर हैं, तो जब उनको पेंशन दे रहे हो तो हमको भी तो दो। तो जहां आप अपनी पेंशन और भत्ते और पता नहीं क्या क्या दुनियादारी का लगा के बैठ के और आराम से ऐश कर रहे हैं, वहीं सरकारी कर्मचारियों का सब कुछ छीन लिया है। तो सरकारी कर्मचारी निश्चित तौर पर फिर पीछे पड़ेंगे ही कि भाई जब आप इन्हें गज़टेड ऑफिसर बोल रहे हो तो हमें भी बोल रहे हो, तो फिर इनको अगर पेंशन दोगे तो हमको भी दो, क्योंकि विधायक सांसद और ये सब तो लेते ही रहते हैं, बढ़िया से ऐश करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये जरूर उठेगा। तो इतना पैसा खर्च होने वाला है। तो अब मेरी आपको जो एक सलाह है कि आप लगातार 3-4-5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपका कुछ हुआ नहीं है। आप 4 साल से 5 साल से लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आती है, आती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो फिर नियुक्ति नहीं होती, और नियुक्ति जब होने वाली होती है तो वैकेंसी जो होती है उसको रद्द कर दिया जाता है कि उसमें धांधली हुई थी। 3 साल 4 साल बाद ऐसा होता है। तो सरकार को या तो पहले ही ये सारी चीज़ें सही से करवानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो। जैसा कि आपने विधान परिषद विधानसभा में देखा, लूट मची थी, खाली उम्र जमा हो रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बच्चे बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सारे सबूत दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। अब पता नहीं 4-5 साल बाद होश आ जाए तो क्या पता ये भर्ती रद्द हो जाए, तब तक विद्यार्थियों का भी पता नहीं होगा कौन कहाँ है। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि आपको अगर अब गज़टेड ऑफिसर बनना है तो ये जो सरकारी नौकरी वाला रास्ता है इसको छोड़िए, गांव में जाइए। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी 4-5 महीने हैं। आप 4-5 महीने जम के तैयारी करेंगे ना तो आपके सरकारी अफसर बनने से अच्छा आप गज़टेड ऑफिसर बन जाएंगे। अगर 3-4 महीने हैं अभी आपके पास, अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो बन जाएंगे। वैसे भी आपने 5 साल 6 साल निकाल ही दिए हैं इलाहाबाद और दिल्ली में रह रह के, तो अगर 4-5 महीने गांव में जाएंगे
और गांव में थोड़ा सा अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने इतना अनुभव है आपके पास, आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास गजेटेड ऑफिसर बनने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो अब मेरी आपको यही सलाह है कि 4-5 साल यहाँ दिल्ली इलाहाबाद में रहकर ये बेकार करने से अच्छा है कि आप गांव में रहें, और अगर इसमें नहीं होता अगले 5 साल में फिर मौका मिलेगा। कम से कम यहाँ फिक्स तो है कि हर 5 साल में आपको 58,000 जो वैकेंसी है, 58,758 वैकेंसी वो आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, हर 5 साल में आएगी ही आएगी। और यहाँ चुनाव जो होता है, ये वैकेंसी होती है, चुनाव मान लीजिए इसकी परीक्षा, इसकी जो परीक्षा होगी रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, नियुक्ति भी मिल जाएगी, रद्द होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इन सब को छोड़िए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए और ये ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़िए। क्या तैयारी में लगे रहते हैं 4-4, 5-5, 6-6 साल? गांव जाइए, अपने गांव को देखिए, भारत देखिए, भारत गांव में बसता है, और आप गांव से ही गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे। वहीं से आपको 57,000 रुपए की नौकरी मिलेगी गजेटेड ऑफिसर की। तो ये जो सरकारी नौकरी की आप फालतू की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद और दिल्ली में रह रह के, इसको छोड़िए और गांव जाइए। गांव में अभी भी 3-4 महीने का समय है, मन लगा के बहुत मेहनत के साथ अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे। और अगर नहीं बन पाते हैं तो अगला 5 साल आप फिर से प्रयास करिएगा, 5 साल का फिर समय होगा, और वैकेंसी तो हर हाल में आएगी, निश्चित ही आएगी। उसमें तो कोई शक करने वाली जरूरत ही नहीं होगी कि आएगी कि नहीं आएगी, और रिजल्ट टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा। सब कुछ टाइम पे होता है। और फिर आप चाहें तो और ऊपर लेवल वाला गजेटेड के ऊपर विधायक का भी लड़ सकते हैं, लेकिन गांव में रह के आप गजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आप लोग अगर सरकारी कर्मचारी बनने का सोच रहे थे, गजेटेड ऑफिसर बनने का सोच रहे थे, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका निकला है। 58,758 वैकेंसी निकली है, गांव से निकली है। आप अपने गांव जाइए, वहां तैयारी करिए 3-4 महीने और देखिए कि आप बन सकते हैं। लोगों को बताइए कि आप हैं उस लायक, क्योंकि आप यहाँ इस लायक नहीं हैं। तो यही सूचना थी कि अब जो गांव के प्रधान हैं वो भी सरकारी कर्मचारी जैसे ही बन गए हैं, गजेटेड ऑफिसर बन गए हैं। लेवल 7 का उनको वेतन मिलेगा, 57,000 बढ़िया से वेतन मिलेगा, और 5 साल आपके पास रहेंगे, गांव का विकास करिएगा, हर साल 57,000 की सैलरी उठाइएगा और गजेटेड ऑफिसर आप रहेंगे ही। तो चलिए, यही सूचना थी। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर इस संबंध में कोई और सूचना आती है या कोई ऐसी नई भर्ती आती है तो आपको जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से जरूर प्रदान की जाएगी। थैंक यू।